गुड मॉर्निंग बच्चों, माई सेल्फ सुनील सिंह। आप सब प्यारे बच्चों ने इस बार ETS 6 दिया होगा और हम देख रहे हैं कि बच्चे बड़े मन से दे रहे हैं सभी बच्चे पेपर। तो फिजिक्स का ETS 6 का डिस्कशन करने जा रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है टू मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा एज सुन इन द फिगर। लाइट रे इज इंसिडेंट पैरेलल टू वन ऑफ द मिरर्स। इसमें बच्चों किसी एक मिरर से रे क्या है, पैरेलल है। लाइट विल स्टार्ट रिट्रेसिंग। यहाँ पर बच्चों ध्यान दो, सबसे टेक्निकल पॉइंट जो है कह रहा है रिट्रेसिंग। रिट्रेसिंग बच्चों रिट्रेस कब करता है, जब रे किसी मिरर पर नॉर्मली इंसिडेंट होती है। अब अगर आप क्वेश्चन आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो डायग्राम बनाने में एक दो बार आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। आप यहाँ से शुरू करो। जब भी अगर रिट्रेसिंग का केस हो तो आपको कंडीशन से स्टार्ट करिए कि आप किसी मिरर से क्या करिए, नॉर्मली इंसिडेंट नॉर्मली रिट्रेस कराइए। इसका मतलब बच्चों अगर हम यहाँ पर ले लें, लेट ये क्या है, दो मिरर हैं ऐसे, ये यहाँ पर दो मिरर हैं, एक मिरर ये है। इस मिरर से अगर हम ले लें कि लाइट क्या है, नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। लेट बच्चों ये वाला मिरर है, यहाँ से कोई रे ऐसे क्या है, नॉर्मली ऐसे क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। ये नॉर्मली रिट्रेस करना शुरू किया इसने। ये रे फिर बच्चों जैसे आएगी वैसे ही इधर क्या है, फिर से ऐसे जाएगी, ऐसे बच्चों नॉर्मली ऐसे जाएगी, यहाँ से फिर ऐसे जाएगी, ये पैरेलल हो गई। अब यहाँ पर ध्यान देखो, ये अगर एंगल थीटा है, ये वाला एंगल क्या है, थीटा है, ये वाला एंगल क्या है, थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। ये नॉर्मल है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये वाला एंगल 90 है और ये वाला ये थीटा है 90 है, तो ये वाला एंगल भी होगा 90 माइनस थीटा। अब अगर इसमें हम ड्रॉ कर दें क्या, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें। यहाँ पर बच्चों हमने क्या ड्रॉ किया, नॉर्मल ड्रॉ किया, ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो ये वाला एंगल आधा आधा बाइसेक्ट हो जाएगा। और ये एंगल यहाँ से कितना हो गया, 90 है, कितना है 90, तो दिस एंगल मतलब 90 माइनस थीटा प्लस इसका आधा कर दीजिए, मतलब 45 माइनस थीटा बाई 2। ये बच्चों कितना है, 90 डिग्री का एंगल है, तो ये हो गया 90 डिग्री। अब यहाँ से ये वाला 90, ये वाला 90 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आप इसको जब ऐड करेंगे तो ये जाएगा नेगेटिव 3 थीटा बाई 2, उस साइड जाएगा तो ये एंगल हो जाएगा 3 थीटा बाई 2। उस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाइड करेंगे, मतलब कि हो जाएगा 45 डिग्री इक्वल टू 3 थीटा बाई 2। ये हो गया 90 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। मतलब ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा थर्ड पार्ट। कौन सा करेक्ट हो गया, थर्ड। आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो रिट्रेसिंग वाले केस में ध्यान रखना कि आपको नॉर्मली लेना है, रे को क्या लेना है, नॉर्मली। फिर से मैं एक बार आपको क्या करता हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ से बच्चों कोई रे ऐसे नॉर्मली आएगी, ये ऐसे आई होगी, फिर ऐसे वापस ऐसे जा रही होगी, ऐसे वापस जाएगी, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 है जो बच्चों वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है द पीक वोल्टेज इन 220 वोल्ट AC सोर्स इज अबाउट 312 वोल्ट। स्टेटमेंट सेकेंड कह रहा कैपेसिटर एक्ट एज एन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस फॉर DC। तो बच्चों यहाँ पर क्या कह रहा है, पीक वोल्टेज क्या बोल रहा है, पीक वोल्टेज बोल रहा है। तो पीक वोल्टेज और बच्चों IRMS वैल्यू क्या होती है, तो ये होता है बच्चों VRMS इक्वल टू V0 बाई √2। ये बच्चों V0 होता है पीक वोल्टेज, V0 क्या होता है, पीक वोल्टेज, तो V0 हो जाएगा बच्चों √2 VRMS की वैल्यू कितनी दी है, 220 वोल्ट। कितना दिया है बच्चों, 220 वोल्ट। आप जब इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये बच्चों आता है 312 ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना, 312। अब यहाँ पर कितना दिया है बच्चों, 312 वोल्ट। इसका मतलब ये क्या है, सही है। फिर कह रहा है सेकेंड स्टेटमेंट कैपेसिटर एक्ट एज एन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस फॉर DC वोल्ट। तो बच्चों जब रेजिस्टेंस लगा होता है तो कैपेसिटिव रेजिस्टेंस होता है बच्चों कितना, 1/ω/C। तो ओमेगा की वैल्यू बच्चों कितनी है, 0 होती है। DC वोल्टेज में ओमेगा कितना होता है, 0 होता है, ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। XC की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में।
तो नहीं, इसमें कौन सा सही हो गया, इसमें बच्चों सही हो गया हमारा कौन सा, ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है, और ये भी क्या है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, तो ये भी करेक्ट है। दैट मीन्स स्टेटमेंट कौन सा हो गया, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, बोथ आर करेक्ट बच्चों। थर्ड हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल ऑन ए स्टील वायर विथ अ वेलोसिटी v व्हेन टेंशन इन इट एज 2.06 इंटू 10⁻⁶। बच्चों यहाँ पर टेंशन दिया है, वेलोसिटी दी है, कह रहा है कि व्हेन द टेंशन, अगर टेंशन T हो जाता है तो आपको याद है कि बच्चों जब स्ट्रिंग होता है तो स्ट्रिंग के केस में ये क्या होता है, अंडर रूट T अपान म्यू। तो हमने कहा कि जब ये वाला टेंशन है तो उस समय क्या है, वेलोसिटी v1 है, तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, यहाँ से अगर हम लिखेंगे तो हो जाएगा v1 अपान v2 इक्वल टू म्यू से म्यू बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट T1 अपान T2। मुझे ये वाला टेंशन निकालना है T2, इसका मतलब हो जाएगा T2 इक्वल टू T1, T2 इधर ले आएंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, v2 अपान v1 की पावर 2। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, T1 की वैल्यू 2.06 इंटू 10⁻⁶ इंटू बच्चों v2 कितना, v2 है v/3, v2 कितना है v/3, और ये कितना है v है। तो यहाँ पर जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो जाएगा v/3 अपान v, तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, स्क्वायर। अब ये जब सॉल्व करेंगे तो 1/3 मतलब 9 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 9 से डिवाइड करने पर आंसर आएगा बच्चों कौन सा, 2.28 इंटू 10⁵ आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ विथ -200 जूल। तो बच्चों जब अर्थ के अराउंड अगर कोई भी क्या करता है, रिवॉल्व कर रहा होता है, कोई भी सैटेलाइट अगर रिवॉल्व करेगा तो उसके पास ये एक एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी होती है। अब अगर इसको हमें क्या करना है, एस्केप कराना है, तो बच्चों जितनी इसके पास एनर्जी, हमें एस्केप कराने का मतलब उसके पास क्या हो जाए, एनर्जी जीरो हो जाए। तो इतनी एनर्जी दे दीजिए तो इनफाइनाइट पर एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो ये क्या करेगा, एस्केप कर जाएगा इतनी एनर्जी के साथ। तो बच्चों ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इसमें कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं, सीधा सीधा बाइंडिंग एनर्जी के नाम से आप जानते होंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। कह रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट, व्हेन अ मैग्नेट इज ब्रॉट नियर आयरन नेल्स ओनली ट्रांसलेटरी फोर्स एक्ट ऑन इट। तो बच्चों हम क्या करेंगे, एक ऐसे यहाँ पर क्या बना लेते हैं, मैग्नेट बना लेते हैं। ये हमने यहाँ पर एक मैग्नेट बना लिया, और इस मैग्नेट में हमने क्या कर ली, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ कर ली। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जब ड्रॉ करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बच्चों क्या होंगे, इससे बाहर ऐसे ओरिजिनेट होंगे, इधर की तरफ आएंगे ऐसे बच्चों, यहाँ पर इधर से निकल करके ऐसे आएंगे, इसके अंदर भी होंगे ऐसे, इधर ऐसे। ये बच्चों है नॉर्थ पोल और ये क्या है, साउथ पोल। तो ये नॉर्थ पोल से क्या होती हैं, नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती हैं, और साउथ की तरफ ऐसे बच्चों इधर की तरफ टर्मिनेट होती हैं। अंदर होती हैं बच्चों किधर, साउथ टू नॉर्थ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फील्ड लाइंस कैसे हैं बच्चों, फील्ड लाइंस कैसे हैं, फील्ड लाइंस नॉन यूनिफॉर्म है। फील्ड लाइंस कैसे हैं, नॉन यूनिफॉर्म। तो ये वाला स्टेटमेंट जो यूनिफॉर्म का, ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, मतलब सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट। अब यहाँ पर अगर हम किसी क्या लेकर आएंगे, कोई बच्चों का निडल लेकर आते हैं, तो निडल आपको कहाँ पर प्लेस है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में। कहाँ पर प्लेस्ड है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में। जब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस्ड है, इसका मतलब बच्चों एफ नेट एक्सटर्नल जीरो नहीं हो सकता है, एफ नेट एक्सटर्नल जीरो नहीं होगा। और एफ नेट एक्सटर्नल जब जीरो नहीं होगा तो बच्चों फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर इस पर दो तरीके के फोर्स लगेंगे। एक तो इसका कंपोनेंट देगा इसको टॉर्क, और एक क्या देगा, ट्रांसलेटरी मोशन देगा। मतलब कि अगर अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहें, किसी मैग्नेट के पास आप कोई भी छोटे छोटे पीस ले लीजिए आयरन के, तो एकदम से खींचकर नहीं आएंगे, वो थोड़ा सा राउंड लेकर के ऐसे आएंगे, ऐसे राउंड लेकर के आएंगे, क्योंकि ये क्या देगा, रोटेटरी मोशन देगा और एक ट्रांसलेटरी मोशन देगा। तो यहाँ पर लिखा है ओनली ट्रांसलेटरी मोशन, ओनली ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया बच्चों। तो हमारे दोनों ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है, मतलब इनकरेक्ट वाला ये ऑप्शन क्या हुआ, थर्ड सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस द ग्रेविटेशनल फील्ड इज गिवन बाय -3/r। तो यहाँ पर बच्चों आपको I गिवन है, और क्या है, वेयर r इज द डिस्टेंस। इफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट डिस्टेंस 6 मीटर इज 12 जूल पर kg, देन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस 12 मीटर इज। तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा, आपको याद होगा अच्छे से कि dv इक्वल टू क्या होता है, -I dr।
अब आप वो साइड क्या कर लीजिए, इंटीग्रेट कर लीजिए। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो नेगेटिव इंटीग्रेशन -3/r dr, 3 ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों ये हो जाएगा dv और ये हो जाएगा 3 इंटीग्रेशन 1/r dr। r की क्या लेंगे, लिमिट। तो बच्चों ध्यान से देखो r कहाँ पर है, जब r 6 पर है तो ये कितना है, जब ये है 6 तो ये है 12, ये है बच्चों क्या 6, तो ये पोटेंशियल कितना है 12। और जब ये कहाँ पर हो जाएगा 12 मीटर पर, जब इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 12, तो ये आपको बताना है, ये क्या है फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करने पर आएगा v, और v की जब लिमिट लेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा v -12, ये हो जाएगा 3। इसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ln r, क्या आ जाएगा ln r। लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट अप्लाई करने पर आ जाएगा बच्चों ln 12 माइनस ln 6, तो ये जाएगा बच्चों ln 12/6 मतलब ln 2। ये इधर साइड ले आएंगे तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको जब अपन इधर की तरफ ले आएंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी बच्चों क्या, ये आ जाएगा v इक्वल टू 12 इधर आ गया 12 प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा 3 ln 2 की वैल्यू होती है बच्चों कितनी, ये हो जाएगा 12 प्लस 3 इंटू ln 12 होता है 0.693। इसको आप मल्टीप्लाइड करेंगे बच्चों, तो मल्टीप्लाइड करेंगे कितना हो जाएगा 339, और ये बच्चों हो जाएगा 3 9 जा 27 और 3 8 जा 18 और 2 19, तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, इसको आप पूरा मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये हो जाएगी वैल्यू 18 और 2 20, कितना हो गया 20। ये बच्चों हो जाएगा 2.0 प्लस 12, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों को ऐड करने पर वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी बच्चों सेकेंड ऑप्शन। कौन सा, सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया 14 पॉइंट दिस। अब बच्चों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द कोफिशिएंट ऑफ apparent expansion of a liquid when determined using two different vessels P and Q. P and Q are gamma 1 and gamma 2 respectively. If the coefficient of linear expansion of vessel P is बच्चों कितना है, अल्फा है, मतलब कि बच्चों जो गामा होता है वो कितना होता है 3 अल्फा। अच्छा बच्चों यहाँ पर जो है रियल की बात कर रहा है तो V रियल गामा रियल बच्चों कितना होता है, गामा एपरेंट प्लस गामा वेसल। तो बच्चों अब आप यहाँ पर देखो कि अगर P की बात करें, किस वाले की, P वाले की, तो बच्चों जो रियल है P वाले के लिए वो कितना हो जाएगा, एपरेंट मतलब कितना है P का, गामा 1, कितना है बच्चों, गामा 1 प्लस ये बच्चों जो V वेसल होता है ये कितना होता है 3, लेट इसकी वैल्यू है अल्फा 1। ऐसे ही बच्चों V रियल किसके लिए, Q वाले के लिए जब लिखेंगे तो बच्चों हो जाएगा गामा कितना है 2, कितना बच्चों गामा 2, ठीक है। तो इसके बाद कह रहा है बच्चों प्लस 3, लेट इसकी वैल्यू क्या है अल्फा 2, यही बच्चों लीनियर बताना है। तो यहाँ पर ये वैल्यू तो क्या होगी, रियल की वैल्यू तो क्या होगी बच्चों, इक्वल होगी, मतलब कि गामा रियल P इक्वल टू गामा रियल Q, ये तो होगा इक्वल। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा 1 प्लस 3 अल्फा 1 बराबर गामा 2 प्लस 3 अल्फा 2। बच्चों अल्फा एक साइड ले जाते हैं तो ये इधर आ जाएगा, तो जाएगा गामा 1 माइनस गामा 2 इक्वल टू, यहाँ से 3 कॉमन हो गया, ये हो गया अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, 3 को इधर डिवाइड कर दिया तो अल्फा 2 इक्वल टू आ गया बच्चों कितना, गामा 1 माइनस गामा 2 अपान 3 प्लस बच्चों अल्फा 1, जिसकी वैल्यू कितनी दी है हमको, अल्फा दी है, कितनी दी है अल्फा। तो अल्टीमेट हमारा आंसर कितना हो जाएगा, गामा 1 माइनस गामा 2 अपॉन 3 प्लस अल्फ़ा। तो ये बच्चों हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। मीन्स कौन सा हो गया, ये वाला थर्ड ऑप्शन बच्चों क्या हो गया, करेक्ट हो गया। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चों,
सारे बच्चे बड़े मन से समझना इसको। देखिए कह रहा है बाई इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड कैपेसिटर द फोर्स बिटवीन द प्लेट्स विल इंक्रीज। तो बच्चों जब कैपेसिटर होता है ना, तो कैपेसिटर में क्या होता है कि ये कैपेसिटर की प्लेट है, इन पर क्या होता है, चार्ज होता है, पॉजिटिव क्यू नेगेटिव क्यू जो भी होगा, इसका अपना क्या होगा, फील्ड होगा। इस वाली प्लेट का अपना क्या होगा, इस वाली प्लेट का यहाँ पर बच्चों क्या होगा, फील्ड होगा। तो इस जगह पर जो फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होती है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर इसको चार्ज वगैरह इसको सॉल्व करते हैं तो बच्चों जो फोर्स आएगा उस फोर्स की वैल्यू होती है, F की वैल्यू होती है Q स्क्वायर अपान 2A एप्सिलॉन नॉट, 2A एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू पुट कर देंगे Q और इस चार्ज की पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पर ये बैटरी ये कैसा है, आइसोलेटेड है। कैसा है, आइसोलेटेड, मतलब कि इस पे बाहर से कहीं चार्ज नहीं आ सकता है, चार्ज वही रहेगा, एरिया वही रहेगा, मीडियम वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। तो बच्चों फोर्स अगर कोई डाइलेक्ट्रिक लेकर आते भी हैं तो यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं बच्चों। यहाँ पर क्या क्या है, इंक्रीज, तो ये कैसा हो गया, इनकरेक्ट। फिर कह रहे हैं द कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द प्लेट्स, डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द प्लेट्स। तो बच्चों आपको पता है कि कैपेसिटर जो है ना वो क्या करता है, शेप पर डिपेंड करता है, शेप और साइज पर डिपेंड करता है। मतलब कि ये क्या कहा है, डज नॉट, इसका मतलब ये भी कैसा हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। फिर कह रहा है बाई इंसर्टिंग अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर द एनर्जी डेंसिटी विल इंक्रीज, एनर्जी डेंसिटी विल इंक्रीज। अच्छा भाई, तो एनर्जी डेंसिटी बच्चों क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी होती है U अपान V की वैल्यू क्या होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। इसको आप याद रखें तो ज़्यादा अच्छा है, ना याद हो तो आप ये क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर अपान V, वहाँ से आप वॉल्यूम और लेकर के वैल्यू पुट करेंगे, लास्ट में आंसर आता है। वैसे तो आपको हमेशा इस फार्मूले को याद रखिए। अब यहाँ पर बच्चों देखो, अगर जब कोई क्या आ जाएगा, मीडियम आ जाएगा, तो मीडियम के आने से ये क्या हो जाएगा, ये बच्चों हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन M E स्क्वायर, और एप्सिलॉन M बच्चों क्या होता है, K एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो ये बच्चों क्या हुआ, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के आने से एनर्जी डेंसिटी क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना था। अब आगे वाला अपने आप ऑप्शन क्या होगा, गलत ही होगा। देखो, बाय इंसर्टिंग अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर द कैपेसिटेंस विल डिक्रीज। तो बच्चों डाइलेक्ट्रिक स्लैब लाने से कैपेसिटेंस इंक्रीज करता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, इंक्रीज करता है, और यहाँ पर क्या लिखा है, डिक्रीज, ऑटोमेटिक गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ 2 डिफरेंट आइडियल गैसेज आर शोन इन द इन सेम पीवी डायग्राम। ये बच्चों सेम पीवी डायग्राम है, इसमें से क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है 2 डिफरेंट आइडियल गैसेज के। तो एक का टेम्परेचर T1, दूसरे का क्या है, T2 है, मेंटेन एट टेम्परेचर T1 एंड T2, देन द करेक्ट रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2। तो यहाँ पर देखो बच्चों क्या होता है, PV इक्वल टू nRT, क्या होता है, PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT। अब बच्चों ध्यान से देखो जरा, हमें क्या बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा डायग्राम बनाएं। डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम क्या है कि लेट बच्चों यहीं पर बना लेते हैं, ये ऐसे और ये ऐसे, ये है बच्चों V, यहाँ पर है P। एक डायग्राम बनाया हमने क्या, ये वाला, एक ये है ऐसे, दूसरा बच्चों ये है ऐसे, ये 2 डायग्राम है। इन दोनों डायग्राम में आपको क्या करना है, ये बिल्कुल एक जैसे हैं बच्चों, मैंने बनाया थोड़ा सा अलग हो गया। तो आप मान लो कि ये क्या करिए, इस जगह पर एक सीधी ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिए, एक सीधी लाइन ऐसे मान लो ड्रॉ कर लें, और इसको नीचे अगर मिला दें इस वाले में, तो यहाँ पर ये वॉल्यूम कितना बताएगा, V1, ये वॉल्यूम क्या बताएगा, V1, इस जगह पर वॉल्यूम क्या बताएगा, V2 बताएगा। अब आप ध्यान से देखो, ये बच्चों जो हमने यहाँ पर लिखा है ना, PV इक्वल टू nRT, क्या लिखा है, PV इक्वल टू nRT। तो यहाँ पर V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू NR अपान P, और ये क्या है T1, इस वाले क्या है बच्चों T1, इस वाले क्या है T2 है, T1 और T2। तो
तो ये हो जाएगा बच्चों T1। दूसरा देखिए V2 इक्वल टू NR, NR क्या हो जाएगा बच्चों, कह रहा है इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस आर सेम, मतलब N वही है R वही रहेगा, और बच्चों P इस पॉइंट के लिए P भी क्या है वही है, ये हो जाएगा T2, ये हो जाएगा T2। अब आप ध्यान से देखो V2 क्या है, ग्रेटर है V1 से, V2 क्या है बच्चों, ग्रेटर है V1 से, देयरफॉर क्योंकि NR ये नंबर ऑफ मोल्स तो क्या है बच्चों सेम है, नंबर ऑफ मोल्स सेम है, तो NR अपान P इतना पार्ट कांस्टेंट हो गया, मतलब ये V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया T1। तो यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा कि जब ये V2 ग्रेटर है तो क्या हो जाएगा, T2 ग्रेटर हो जाएगा किससे, T1 से, T2 ग्रेटर हो जाएगा T1 से। आई होप सभी बच्चे समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन हो गया थर्ड, T2 बच्चों क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं, कह रहा फॉर द गिवन केस चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। बच्चों यहाँ पर बच्चे कई बार गलती कर जाते हैं। यहाँ पर देखो ये क्या है, अगर हम इसको वैसे निकालेंगे पूरा कि स्प्रिंग को एक्सपेंड करेंगे फिर एक्स वैक्स लेंगे सॉल्व करेंगे, आप उससे बेटर है कि जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का फार्मूला आप क्या याद रखो, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M इफेक्टिव अपान बच्चों क्या K इफेक्टिव। M इफेक्टिव क्या है बच्चों, रिड्यूस्ड मास, क्या है रिड्यूस्ड मास। तो रिड्यूस्ड मास बच्चों क्या होता है, M इफेक्टिव होता है M1 M2 अपान M1 प्लस M2। अगर मान लो एक साइड मास होता है M1 एक साइड होता है M2, यहाँ पर बोथ मास इक्वल हैं, तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा M इंटू M अपान M प्लस M, तो सीधा सीधा आ जाएगा M/2। तो यहाँ पर वैल्यू बच्चों रख दो, वैल्यू पुट कर दो 2 पाई अंडर रूट M अपान 2, और स्प्रिंग बच्चों अकेला है तो के इफेक्टिव वैल्यू क्या हो जाएगी, के मतलब ये वैल्यू आएगी 2 पाई अंडर रूट M अपान 2 के, और यहाँ पर ये है तो ये कैसा है, गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन बोथ द फोर्सेज इज नॉट सेम। बच्चों यहाँ पर ये स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग क्या करेगा, वो दोनों पर क्या करेगा बच्चों, सेम फोर्स लगाएगा। क्या करेगा, इस साइड भी और इस साइड भी फोर्स क्या लगेंगे, सेम लगेंगे। अच्छा, अगर उसकी वैल्यू बतानी होती तो इधर भी अगर x एक्सपेंड हो रहा है इधर भी x एक्सपेंड हो रहा है, तो इस पर जो फोर्स लगता है दोनों साइड Fx से वो कितना लगता है, x, और x बच्चों एक्सपेंड हो जाता तो ये होता है 2kx, मतलब k इंटू 2x, ये बच्चों इस साइड और इस साइड का क्या है, एक्सपेंशन है, तो ये वाले यहाँ पर फोर्स आ जाता है, जो कि फोर्स क्या होगा, दोनों साइड इधर और इधर क्या है, दोनों साइड सेम होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत हो गया। कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन बोथ द ब्लॉक्स इज नॉट सेम, जबकि क्या होगा, दोनों स्प्रिंग पर, दोनों ब्लॉक पर क्या बच्चों सेम फोर्स लगेगा, तो इसकी वजह से ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। मतलब दोनों स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कह रहे हैं 2 बैलून्स आर फिल्ड with pure helium gas and other by air respectively. If the pressure and temperature of these balloons are same, then the number of molecules per unit volume is। तो बच्चों यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बताने हैं, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो बच्चों आपको याद होगा PV इक्वल टू NRT। अब अगर इस नंबर ऑफ मोल्स को हम लिखना चाहें तो नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपान अवोगाद्रो नंबर इंटू RT। मुझे निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब V को मैं इधर ले आऊँ, बाकी सब कुछ इधर ले आऊँ अगर, तो क्या हो जाएगा N अपान V इक्वल टू इधर मतलब P इंटू अवोगाद्रो नंबर, जो कि बच्चों 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और ये हो गया RT। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है, प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ दीज बैलून्स आर सेम। इन दोनों बैलून्स में प्रेशर भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, ये तो कांस्टेंट होता ही है, और ये गैस कांस्टेंट बच्चों वही रहता है। मतलब ये टोटल वैल्यू क्या हो गई, फिक्स्ड हो गई। टोटल वैल्यू बच्चों क्या हो गई, दोनों बैलून में क्या हो गई, फिक्स्ड हो गई। इसका मतलब कि दोनों में क्या हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गए, सेम हो गए, सेम इन बोथ केस। ओके बच्चों, नेक्स्ट केस में चलते हैं। कह रहा है इफ एन आइडेंटिकल ड्रॉप्स ऑफ मर्करी आर कंबाइंड टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, देन कैपेसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप if the capacity of each smaller drop of mercury C is। तो बच्चों जो मरकरी का जो ड्रॉप है उसका शेप कैसा होगा, स्फेरिकल।
ठीक है, तो यहाँ पर कितने सारे ड्रॉप, तो n आइडेंटिकल ड्रॉप्स, तो बच्चों क्या हो जाएगा, बिग ड्रॉप, एक ये बड़ी ड्रॉप, और यहाँ पर ये क्या है, बहुत सारी n ड्रॉप से, छोटी छोटी स्मॉल ड्रॉप से बनेगी। मतलब कि जो इसका वॉल्यूम है वो n ड्रॉप स्मॉल ड्रॉप के इक्वल होगा। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। इसकी रेडियस बच्चों कितनी, कैपिटल आर, और इसकी रेडियस कितनी, स्मॉल आर। तो ये बच्चों हो जाएगा n इंटू एक स्मॉल ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, स्मॉल आर क्यूब। तो यहाँ से बच्चों r निकल आएगा n⁻⁴ इंटू r2। तो अब बच्चों यहाँ पर क्या होगा, ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, ये वैल्यू आ जाएगी 4πε0 r। 4πε0 मतलब क्या होगा, जो स्मॉल ड्रॉप का था बच्चों c, उसकी ये क्या हो गई, वैल्यू हो गई। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, 1/3 c, फर्स्ट पार्ट करेक्ट हो गया। नेक्स्ट बच्चों क्या चलते हैं, नेक्स्ट, अ प्लेन वेव ऑफ वेवलेंथ 6250 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ स्लिट ऑफ विड्थ। द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ऑन स्क्रीन डिस्टेंस बच्चों कितना, 50 सेंटीमीटर विल बी। तो यहाँ पर बच्चों जो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा बच्चों क्या होगा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, तो ये बच्चों हो जाएगी कितनी, 2λd/a। बच्चों सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ होती है वो कितनी हो जाएगी, 2λd/a। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2, लैम्डा कितना है, 6250 एंगस्ट्रॉम है, दैट मीन्स 10⁻⁻10 इंटू बच्चों डी कितना है, डी है बच्चों कितना, 50 सेंटीमीटर। इसको क्या बनाएंगे, मीटर में, तो जाएगा -2। अब आ जाओ बच्चों कितना, ए, तो ये है यहाँ पर कितना, स्लिट विड्थ कितनी है, 2 इंटू 10⁻⁻2। ये बच्चों किस में है, सेंटीमीटर में। तो हमें क्या करना होगा, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। इस पूरे को सॉल्व करेंगे बच्चों, तो सॉल्व करने पर 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पर ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा कितना, 10⁻⁻2, तो ऊपर बचेगा -8, ये दोनों कैंसिल कर देंगे तो -6, और 5 से मल्टीप्लाइड करोगे, और फिर ये आंसर ये आएगा किसमें, मीटर में। ये आंसर बच्चों किस में आएगा, ये आंसर आएगा मीटर में। आपको किस में बताना है, सेंटीमीटर में। तो इनमें से बच्चों फर्स्ट आंसर सॉल्व करने पर क्या आएगा, फर्स्ट आंसर आएगा, मतलब कि 312.5 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्किल ऑफ रेडियस r अंडर अ सेंटीपिटल फोर्स। ये बच्चों उस पर क्या लग रहा है, सेंटीपिटल फोर्स लग रहा है। वेयर k इज ए कांस्टेंट, टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज। तो बच्चों पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्किल, कौन सा सर्किल, हॉरिजॉन्टल सर्किल। ये है सेंटीपिटल फोर्स, दैट मीन्स mv²/r इक्वल टू -k/r³। यहाँ पर देखो mv²/r की वैल्यू क्या आ गई, mv² की वैल्यू आ गई -k/r²। अब यहाँ से अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहें तो काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv²। और बच्चों काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होती, मतलब इसकी मॉड वैल्यू लेंगे तो जाएगा ½ k/r²। अब निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी होती है F.dr, और एक ऐसा नेगेटिव। और इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कहाँ से करते हैं बच्चों, इनफाइनाइट से लाते हैं, याद होगा ना आपको, कहाँ से लाते हैं, इनफाइनाइट से, और यहाँ तक r तक लेकर आएंगे, तो जो भी होगा उसका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। अब बच्चों यहाँ पर ये हो जाएगा नेगेटिव, F की वैल्यू कितनी है, -k/r³ dr, और ये कहाँ से, इनफाइनाइट से r तक,
इसको बच्चों सॉल्व करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो हो जाएगा के। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों कितना, ये आ जाएगा -1/2r। ये बच्चों ऊपर आएगा तो r की पावर -3, r की पावर -3 हो जाएगा। फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो -3 + 1, तो मतलब बचेगा कितना, r की पावर -2/-2, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर कितना हो जाएगा, r की पावर 2। अब यहाँ पर बच्चों क्या होगा, इनफाइनाइट टू r, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये बच्चों आ जाएगा -k/2r²। तो जब हमें निकालना है टोटल एनर्जी, हमें क्या निकालनी है, टोटल एनर्जी निकालनी है। तो टोटल एनर्जी निकालने में क्या करेंगे, इन दोनों को बच्चों ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ये बच्चों देखो काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ये देख रहे हैं ये पॉजिटिव, जितना ये पॉजिटिव उतना ही ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो मिल करके क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब कि जो टोटल एनर्जी है बच्चों क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब हमारा आंसर थर्ड क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाओ, कह रहा अ फोर्स एफ एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m इज इंडिकेटेड बाय द फोर्स टाइम ग्राफ। यहाँ पर बच्चों ये P और T को लेकर के ग्राफ बना है। तो जब भी PT ग्राफ होता है तो एरिया अंडर कर्व क्या देता है बच्चों, मोमेंटम। एरिया अंडर कर्व क्या देता है, चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ पर जब चेंज इन मोमेंटम की बात की जाएगी तो आप क्या निकाल लो, कहाँ से कहाँ तक का है, 0 to 10 सेकेंड, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा निकालना है। तो बच्चों इतना ये वाला जो पार्ट है तो इसमें क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू वेथ, मतलब कि -4 × 4 प्लस बच्चों इस वाले में आ जाओ इतना जो ये वाला जो पार्ट है, मतलब ये कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक लेंथ 8 - 4, मतलब कितना हो गया 4 इंटू बच्चों हाइट कितनी हो गई 4, ठीक है। फिर प्लस ये वाला बच्चों एक ट्रायंगल बन रहा है तो इसमें कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना हो गया, यही बच्चों 4, कितना हो गया 4। और हाइट कितनी है यहाँ से, ये देखो 4 है ऊपर 6 है, मतलब हाइट हो गई 2, हाइट कितनी हो गई 2। फिर बच्चों प्लस इधर वाले का निकालेंगे तो इसमें कितनी हो गई वेट, 10 - 8, मतलब 2 इंटू ये वाली बच्चों कितनी हो गई 4, ये कितना हो गया 4। अब आप देखो ये बच्चों 16 क्या हो गया, कैंसिल, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 8 और 8 + 4 कितना हो गया 12, मतलब ऑप्शन फर्स्ट क्या हो गया बच्चों, करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों यहाँ पर अर्जेशन क्या है, कह रहा है इफ अ सर्कुलर लूप इज entering into a magnetic field perpendicular to the plane of the loop। बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस लूप से कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो बच्चों यहाँ पर मान लो कि ऐसे क्या हो, अगर ऐसे क्या हो मैग्नेटिक फील्ड हो और इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम कोई लूप इंटर कराएं तो लूप इंटर कराने में क्या होगा, लूप इंटर कराने में बच्चों ये होगा कि ऐसे मान लीजिए क्या है, लूप है, तो जैसे आप देखिए कि आप इतना एरिया ये क्या हो गया, अंदर आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैग्नेटिक ये फ्लक्स क्या होने लगेगा, चेंज हो जाएगा। मतलब फ्लक्स बच्चों क्या होता है, वेक्टर B डॉट वेक्टर A, वेक्टर B डॉट वेक्टर A, तो ये हो जाता है बच्चों कितना, BA cos थीटा। अब जरा ध्यान से देखो ये थीटा क्या होगा, ये बच्चों फील्ड भी इधर और एरिया वेक्टर भी इधर, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, मतलब BA आ जाएगा। लेकिन A बच्चों क्या है, बढ़ता जा रहा है, A बढ़ने से फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है बच्चों, देन द फ्लक्स थ्रू द लूप विल इंक्रीज, तो ये बच्चों क्या है, करेक्ट है, ये क्या है, करेक्ट है। फिर कह रहा है सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द लूप, ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द लूप इट्स एरिया इंक्रीजेज। तो बच्चों यहाँ पर एरिया जब ये इधर जा रहा होगा, इधर की तरफ जा रहा होगा, तो बच्चों आप देख रहे हैं कि एरिया क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एरिया क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज करेगा, बिल्कुल सही है, इंक्रीज करेगा। मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। मतलब दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए बच्चों, करेक्ट हो गए। और ये क्या कर रहा है, ऊपर वाले को एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि इसके इंक्रीज करने से ही तो फ्लक्स इंक्रीज हुआ है ना। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा इंक्रीज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड तो वैसी ही है। इस वाले केस में क्या हो रहा है, ये एरिया इंक्रीज कर रहा है, एरिया इंक्रीज करने से इंक्रीज कर रहा है, तो ये ऊपर वाले को एक्सप्लेन भी कर रहा है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट बच्चों करेक्ट हो जाएगा। बोथ एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अर्जेशन, ठीक है। फ्लक्स तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड वाले से भी इंक्रीज कर सकता था, लेकिन इस केस में क्योंकि फील्ड कैसा है वैसा ही केवल ये इंक्रीज कर रहा है। आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में।
कह रहा है द ग्रेविटेशनल फील्ड G इनसाइड द अर्थ इज प्रोपोर्शनल टू वेयर R इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस पर, कभी पोटेंशियल पर, कभी फील्ड पर, कभी इस पर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी इसी तरीके का होता है वहाँ पर भी। तो आपको ग्राफ याद रखना है बच्चों, क्या याद रखना है, ग्राफ, कि जब ये फील्ड जो होता है अंदर इनसाइड कैसा होता है बच्चों, इनसाइड कैसा होता है, यहाँ पर ऐसा स्ट्रेट लाइन, ये ऐसा, फिर 1/r² के गार्डिंग क्या होगा, 1/r² के गार्डिंग ग्राफ नीचे डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर बच्चों जो I होता है वो डायरेक्टिव पोर्शन क्या होता है R, और इधर जो होता है वो I डायरेक्टिव पोर्शन 1/r²। इसका फार्मूला याद होगा अंदर का, कि यहाँ पर जो फार्मूला होता है बच्चों वो I इक्वल टू फार्मूला क्या होता है अंदर, I इक्वल टू GME/RE³ इंटू R मतलब कि GME/RE³ इंटू स्मॉल r। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, फर्स्ट, क्योंकि ये कहाँ पर का है, इनसाइड द अर्थ, इनसाइड द अर्थ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, घुमा फिरा करके पूछता रहता है। फिर आ जाओ बच्चों, कंसीडर द अरेंजमेंट ऑफ 3 मेटल प्लेट्स A, B एंड C ऑफ इक्वल सरफेस एरिया एंड सेपरेशन D है shown in the figure. द एनर्जी स्टोर्ड इन द अरेंजमेंट व्हेन द प्लेट्स आर फुल्ली चार्ज। बच्चों जब ये पूरा फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो आप देखिए कि इस वाली प्लेट से ये क्या है, बैटरी से डायरेक्ट कनेक्टेड, और ये वाली प्लेट भी बैटरी से डायरेक्ट कनेक्टेड है। यहाँ पर भी इसकी दूसरी प्लेट, यही वाली प्लेट, इसके 2 सरफेस हैं, दोनों यूज हो रहे हैं, ये बैटरी से डायरेक्ट कनेक्टेड और ये भी डायरेक्ट कनेक्टेड है। इसका मतलब ये दोनों कैसे हो गए बच्चों, पैरेलल कैपेसिटर हो गए। जब सारी प्लेट्स बैटरी से डायरेक्ट कनेक्टेड हो तो वो क्या कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो पैरेलल में बच्चों C इफेक्टिव जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, C1 + C2। सेपरेशन भी वही, एरिया भी वही, तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, C + C, मतलब कि C इफेक्टिव कितना हो गया, 2C। बताना है एनर्जी स्टोर्ड। तो बच्चों एनर्जी जो स्टोर्ड होती है तो U होता है ½ C इफेक्टिव इंटू V²। तो हो जाएगा ½ C इफेक्टिव की वैल्यू हो गई 2C, और V², तो ये हो जाएगा बच्चों V², ½ से आप कैंसिल हो गया। और C होता है बच्चों कितना, C होता है ε0 A/D, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ε0 A/D इंटू V², तो ε0 A/D²। ये सेकेंड ऑप्शन बच्चों क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों कह रहे हैं 2 soap bubbles of radius r1 and r2 equal to 4 cm and 5 cm respectively are touching each other over a common surface AB shown in figure. Its radius will be। ये बच्चों बहुत अच्छा केस है, शानदार केस है, इसको ढंग से अच्छे से समझिएगा। देखो बच्चों क्या है, और बहुत जल्दी लगाने वाले हैं अपन, इसको शॉर्ट में लगाएंगे। ये देखिए ये एक बबल है बच्चों, यहाँ पर क्या है, सोप बबल है। तो सोप बबल एक ये छोटी ऐसी बबल होगी, ऐसे क्या होगी, छोटी बबल होगी। अच्छा भाई, फिर बच्चों ऐसी क्या होगी, आपने देखा होगा जब कपड़े वगैरह धुले जाते हैं तो जो बबल्स होते हैं ना, तो बबल्स एक दूसरे से ऐसे चिपक जाते हैं। बबल्स क्या होते हैं बच्चों, ऐसे एक दूसरे से चिपक जाते हैं। ये इस टाइप से ऐसे क्या है, ये ऐसे एक बड़ा बबल है, इस टाइप का होगा। तो यहाँ पर बच्चों जो अंदर वाली लेयर है ना वो ऐसी नहीं रहेगी। अब वो कैसी रहेगी उसको समझिए, क्योंकि ये यहाँ पर चिपके एक दूसरे के अंदर, ऐसा नहीं है, एक सरफेस ऐसा बनेगा। तो बच्चों आपको पता होगा कि जो यहाँ पर एक्सेस प्रेशर होता है, क्या होता है बच्चों, एक्सेस प्रेशर, तो P एक्सेस होता है बच्चों, प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये क्या है, सोप बबल है। क्या है, सोप बबल। तो सोप बबल में बच्चों 2 फ्री सरफेस होते हैं, एक इधर और एक इधर। इसका मतलब कि इसमें जो एक्सेस प्रेशर होता है वो होता है 4T अपान बच्चों क्या, 4T अपान इसका जो भी है, सॉरी इसकी क्या रेडियस, 4T अपान रेडियस, 4T अपान बच्चों क्या रेडियस। तो रेडियस कितनी, रेडियस है बच्चों R। अब देखो जरा, ये जब यहाँ पर जिसकी रेडियस कम, इस वाले की रेडियस कम है, तो जिसकी रेडियस कम है उसका बच्चों क्या है, एक्सेस प्रेशर ज़्यादा है। इसका मतलब कि अगर ये नहीं होता तो इसका शेप ऐसे होता, इसका इधर होता, और अगर ये नहीं होता तो इसका ऐसे होता। इन दोनों सरफेस में क्या होगा, आपस में लड़ाई होगी। ज़्यादा ताकतवर कौन है, जिसकी रेडियस कम है, इसका प्रेशर ज़्यादा है, लेकिन उधर से कोई उसको पुश भी कर रहा है, क्योंकि उधर एयर नहीं है। एयर के कंपेयर में इधर प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। तो ये वाला इस सरफेस को कुछ पुश कर देगा। पुश करने की वजह से
ये वाला सरफेस बच्चों कैसा आएगा, ये कुछ इस टाइप का आ जाएगा, इस टाइप का। ये कुछ जो सरफेस है वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना, एकदम वैसा नहीं रहेगा। तो ये मतलब क्या हो गया बच्चों, ये इधर ऐसे कोई अगर ऐसे इमेजिन करो तो इधर कोई एक बड़ा सा ऐसे क्या है, किसी बड़े से बबल का सरफेस ऐसा हो गया, ठीक है भाई। तो अब इसका जो एक्सेस प्रेशर होगा वो क्या होगा, एक्सेस प्रेशर बच्चों इसका जो निकालेंगे तो ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमने कहा कि मान लो एक्सेस प्रेशर कितना है इस वाली रेडियस का, हमने मान लिया बड़े वाले बबल का, जो ये नया बन गया इस वाले का हमने मान लिया कितना बच्चों, ये स्मॉल आर। अब ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर होगी, यहाँ पर देखो इधर से एक प्रेशर लग रहा है इस वाले का, उधर से एक प्रेशर लग रहा है इधर, तो इधर वाले प्रेशर ज़्यादा है, तो मतलब क्या होगा, प्रेशर ऑफ स्मॉल बबल माइनस प्रेशर ऑफ ये वाला बबल, सेकेंड बबल। ऐसे अगर हम लिख दें कि ये वाला बबल है 1 और ये वाला बबल है 2, तो अपन बच्चों यहाँ पर क्या लिखेंगे, P एक्सेस 1 माइनस P एक्सेस 2। तो P एक्सेस 1 की वैल्यू कितनी होगी 4t अपान इसकी रेडियस कितनी है बच्चों 4 सेंटीमीटर, कितनी है 4 सेंटीमीटर, माइनस इस वाले का कितना होगा, यही फार्मूला यूज होगा, वही सोप बबल है तो इसमें भी सरफेस टेंशन वही रहेगा, मटेरियल वही है। ये बच्चों इसका कितना है 5, कितना है 5 और इधर कितना है 4t, तो बच्चों ये 4t कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1 अपान आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपान आर इक्वल टू 1 अपान 4 बच्चों एलसीएम हो गया 20 और ये होगा 5 माइनस 4 तो बचेगा 1 अपान 20, मतलब आर की वैल्यू हो गई 20 सेंटीमीटर। अब बच्चों अगर ये तो ठीक है मैथमेटिकली सॉल्व हो गया, मेन मैंने क्या कहा था कि यहाँ पर ध्यान देना, कई बार तुमको बताना होता है कि इसका शेप कैसा होगा, तो हमने कहा कैसे डिसाइड करोगे कि इनमें किस में प्रेशर ज़्यादा है, उन दोनों बबल में किसका प्रेशर ज़्यादा है, जिसका प्रेशर ज़्यादा है पी एक्सेस जिसमें ज़्यादा है वो ज़्यादा ताकतवर हो गया, उसके हिसाब से इसका शेप क्या रहेगा, उसका रहेगा इफेक्टिव, दूसरा वाला उसको डिस्टर्ब करेगा, थोड़ा चेंज करेगा बस, तो वो थोड़ा ऐसे शिफ्ट हो जाएगा उधर से प्रेशर बढ़ने की वजह से, क्योंकि ये ऐसा नहीं रहेगा एकदम एग्जैक्ट। आई होप बच्चों यहाँ आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, मतलब न्यूमेरिक प्रॉब्लम तो लगी गई, प्लस उसका जो शेप होता है कि शेप कैसा होगा वो आपको क्लियर हो गया। ओके बच्चों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग स्क्वायर लूप इज m इफ दिस लूप इज चेंज्ड इनटू, ये बच्चों कह रहा है चेंज कर रहा है, किसमें चेंज कर रहा है सर्कुलर लूप में, किसमें सर्कुलर लूप में। मींस क्या हुआ कि अगर एक स्क्वायर लूप ले लें, कैसा क्या ले लें स्क्वायर लूप, लेट इसकी साइड बच्चों क्या है a इंटू ए और इसमें करंट कितना है I, तो इसके थ्रू जो बच्चों इसका डाइपोल मोमेंट होगा वो इसने दे रखा है m इक्वल टू क्या होता है I इंटू ए, तो बच्चों ये हो जाएगा I, एरिया कितना हो जाएगा a स्क्वायर, कितना हो जाएगा a स्क्वायर। अब कह रहा है कि अगर इसको किस में बदल दिया जाए, किस में बदल दिया जाए बच्चों सर्कुलर लूप में, तो जब ये सर्कुलर लूप में आप कन्वर्ट कर देंगे तो ये कितनी टोटल लेंथ है ए मतलब 4a, कितनी है बच्चों ये 4a लेंथ जो है वो किसके बराबर होगी, अगर इसकी रेडियस ले लें r तो जाएगा 2 पाई स्मॉल r, तो यहाँ से r कितना हो जाएगा, r की वैल्यू हो जाएगी 2a अपान पाई। तो इस वाले का बच्चों जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो कितना आएगा m डैश इक्वल टू, फॉर्मूला तो यही रहेगा I इंटू ए, करंट बच्चों वही है, करंट यही है, करंट इसमें वही है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा I इंटू पाई आर स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर देखो r की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो हो जाएगा I पाई और r स्क्वायर करेंगे तो ये बच्चों हो जाएगा 4a स्क्वायर अपान बच्चों क्या पाई स्क्वायर, तो बच्चों एक पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इसको अरेंज करके कुछ ऐसा लिख सकते हैं a स्क्वायर अपान पाई। ये बच्चों देखो क्या लिखा है वो ऊपर वाला क्या वैल्यू m, मतलब क्या हो जाएगा 4m अपान पाई, इसका मतलब बच्चों आंसर कौन सा करेक्ट हो गया, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है बच्चों, आते हैं सेक्शन बी में, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन। 21 में कह रहा है
A particle of mass 20 gram is released with an initial velocity 10 meter per second along the curve from the point A as shown in the figure. The point A is a height h. ये बच्चों जो A पॉइंट है V से कितना है h हाइट पर है. द पार्टिकल स्लाइड्स अलॉन्ग द फ्रिक्शनलेस सरफेस. बच्चों यहाँ पर कहा है फ्रिक्शनलेस सरफेस. ये आपके लिए बहुत कुछ रोल प्ले करता है. फ्रिक्शनलेस सरफेस मतलब हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि यहाँ पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है. इसका मतलब ये एनर्जी कंजम्पशन नहीं करेगा. ठीक. When the particle reaches point B, its angular momentum about O will be. बच्चों जब यहाँ पर आ जाएगा ये इस जगह पर, तब आपको एंगुलर मोमेंटम बताना है अबाउट O. तो बच्चों LO जब बताएंगे तो ये बच्चों हो जाएगा I ओमेगा. कितना हो जाएगा I ओमेगा. तो I की वैल्यू बच्चों जब ये मास यहाँ पर होगा तो I की वैल्यू होगी mr², और ये बच्चों होता है V/r. मतलब कि L अबाउट O हो जाएगा बच्चों mv/r. ये V कौन सा बच्चों? B पॉइंट की वेलोसिटी. कौन सी वेलोसिटी? इस पॉइंट B की वेलोसिटी हमको यहाँ पर रखनी है. M मुझे गिवन है 20 ग्राम और ये वाली यहाँ से रेडियस पता है, बस VB निकालना पड़ेगा. तो VB की कैलकुलेशन के लिए हम बच्चों यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का. तो यहाँ पर देखिए सारे के सारे फील्ड फोर्स जो भी हैं वो सब क्या है? कंजर्वेटिव हैं. इसका मतलब कि हमारी मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी. तो बच्चों यहाँ पर जब है तो इस जगह पर ऑलरेडी इसमें क्या है? वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर क्या होगा बच्चों? यहाँ पर होगा हाफ mva² प्लस h हाइट पर है. इसका मतलब बच्चों इसमें क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी भी होगी. और बच्चों जब ये यहाँ पर पहुँचेगा तो इस पर हो जाएगी केवल काइनेटिक एनर्जी हाफ mvb², क्योंकि हमने रेफरेंस पॉइंट B ले लिया है. बच्चों ये m हो गया कैंसिल. vb की वैल्यू क्या आ गई? vb इक्वल टू आ गया बच्चों √ va² प्लस 2gh. ये बच्चों Va कितना है? 10 है तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100 प्लस 2gh. h कितना बच्चों? 20 40. तो ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा बच्चों 500. कितना आ जाएगा? 500. 400 ये और 100 ये, 500 हो गया. और 500 कैसा बच्चों? रूट में. कैसा? रूट में. ठीक है. यहाँ पर आ जाओ. ये बच्चों LO इक्वल टू M कितना? 20 ग्राम. तो 20 इंटू 10⁻³ इंटू बच्चों क्या हो जाएगा? V की वैल्यू √500 इंटू बच्चों R देखो बच्चों जब इस O पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 20 + 20 मतलब कितना हो गया? 40. कितना हो गया बच्चों? 40 हो गया. अब यहाँ पर देखिए कि एक बच्चों ये 0 और एक यहाँ से 10 बाहर होगा तो एक 0 ये, एक 0 ये, मतलब कि ये बच्चों कितना हो जाएगा? ये 2 4 और 2 कितना हो गया? 8. ये तो बच्चों 3 0 चले जाएंगे इंटू √5. अब ये देखो बच्चों 2 से ग्रेटर है और 3 से कम है, तो 2 से ग्रेटर वैल्यू है तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो बच्चों आएगा 7.88. इसको सॉल्व करने पर ये क्या आएगी बच्चों? वैल्यू आएगी O पॉइंट के अबाउट इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों 17.88. अब उसके बाद बच्चों अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. किस पर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पार्टिकल 1 kg into 10⁻⁻20 kg is vibrating with simple harmonic motion with a time period. यहाँ पर बच्चों टाइम पीरियड गिवन है, t गिवन है आपको, एंड मैक्सिमम स्पीड v max भी गिवन है 1 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड. द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या पूछा है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. तो बच्चों v max सीधा सा बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि v max बच्चों कितना होता है? a ओमेगा. v max कितना होता है? a ओमेगा. ए ओमेगा को टाइम पीरियड के टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 2π/t. मुझे क्या याद करना है? यही तो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं बच्चों क्या? एम्पलीट्यूड. तो ये हो जाएगा A इक्वल टू V मैक्स. ये बच्चों इसके साथ क्या होगा? मल्टीप्लाइड इंटू T/2π. ये सब की वैल्यू बच्चों जब सॉल्व करेंगे रखेंगे तो V मैक्स कितना है? V मैक्स है 1 × 10⁻³
टाइम पीरियड है 1 × 10⁻⁵ अपान बच्चों 2 पाई। इसको जब सॉल्व करेंगे पूरा तो सॉल्व करने पर वैल्यू आएगी 1.57। किसमें? mm में। ये ध्यान रखना, ये वैल्यू बच्चों किस में आएगी? mm में है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23, करंट थ्रू वायर एक्स वाई ऑफ सर्किट शोन इज। तो यहाँ पर बच्चों क्या है? बैटरी है, सर्किट है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है? 1/2 और ये 3/4, मतलब कि यहाँ पर बैलेंस वीट स्टोन नहीं है। और जब बैलेंस वीट स्टोन नहीं है तो हमें क्या करना होगा? फिर प्रॉपेट सर्किट लेकर के करना होगा। हमने कहा बच्चों लेट इस वाले ब्रांच में करंट कितना है? I1, और इस वाले ब्रांच में करंट लेट I2 इंटर हुआ। ये वाला जो करंट है ये बच्चों इस वाले सेक्शन में जब आएगा, क्योंकि ये बैलेंस वीट स्टोन नहीं तो करंट इधर भी आएगा। इसकी वैल्यू अपन ने कंसीडर कर ली लेट I3। अब बच्चों जब करंट I3 इधर आ गया तो इस वाले ब्रांच में जो करंट बचा वो हो गया I1 माइनस I3। अब ये वाला करंट और ये वाला करंट बच्चों यहाँ जंक्शन है, तो इस वाली ब्रांच में जो करंट इंटर करेगा उसकी वैल्यू क्या होगी? I2 प्लस I3। अब बच्चों क्या होगा? देखो कितने अननोन, 1 2 3। मुझे क्या बताना है? I3 एक्स वाई वाला बताना है। अननोन है बच्चों 3, तो हमें इक्वेशन भी बनानी होंगी 3। तो यहाँ पर जब 3 इक्वेशन बनाएंगे तो उसके लिए अब क्या करेंगे? यहाँ बच्चों हम 3 लूप सेलेक्ट करेंगे। लेट बच्चों ये है लूप 1, ये वाला है लूप 2 और ये वाला है लूप 3। इन 3 लूप के थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जल्दी से। तो यहाँ पर हमने कहा बच्चों लूप 1 पे काम करते हैं। किस पर? लूप 1 पर काम करते हैं। जब लूप 1 पे काम करेंगे तो इसका बच्चों यहाँ से इधर की तरफ ऐसे चल रहे हैं, ये ऐसे 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 ऐसे, मतलब यहाँ से जब चलेंगे तो बच्चों पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 1I1। इधर बच्चों आएंगे तो यहाँ पर क्या है? रेजिस्टेंस 0 है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? IR की वैल्यू 0 हो जाएगी। प्लस बच्चों यहाँ पर आ रहा है लो टू हाई, तो बच्चों पोटेंशियल क्या कर रहा है? राइज कर रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव कितना हो जाएगा? 3I2 इक्वल टू बच्चों क्या हो गया? 0। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी I1 इक्वल टू 3I2। एक बच्चों रिलेशन ये आ गया। उसके बाद अपन लूप 2 पर आ जाएंगे। कहाँ पर आ जाएंगे? लूप 2। तो लूप 2 को जब सॉल्व करेंगे तो लूप 2 में बच्चों क्या है? ये वाला है हमारा क्या? लूप 2। तो इस जगह से x से शुरू करते हैं बच्चों, x है हायर और इधर की तरफ क्या होगा? पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? 2I1 माइनस I2। यहाँ पर किसकी इक्वेशन बचेगी बच्चों? 2I1 माइनस I3 प्लस बच्चों ये वाला हो गया। इधर आ गए बच्चों, इस साइड आ गए तो इधर लोअर से हायर की तरफ आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और कितना हो जाएगा बच्चों? 4। वैल्यू क्या है? I2 प्लस I3 इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ से देखो अगर 2 को अगर कॉमन करें उधर डिवाइड कर दें तो ये बच्चों क्या बचेगा? I1 माइनस I3, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा? 2 तो हम बाहर कर चुके हैं। 2I2 माइनस का 2I3 इक्वल टू 0। अब बच्चों इस वाली इक्वेशन 1 से यहाँ पर I1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो जाएगा 3I2, ये वाला 3I2 और यहाँ वाला बच्चों कितना हो जाएगा? ये वाला और ये वाला कुछ 1 मिनट कुछ कैलकुलेशन है क्या? तो I1 माइनस I3 माइनस का 2I2 माइनस 2I3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखिए ये कितना हो गया? 1 2, ये 3 हो गया तो ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 3I2। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों I2 इक्वल टू 3I3। एक रिलेशन ये आ गया। ये कैसे आया? यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी 3I2, तो 3I2 में से 2I2 क्या हो जाएंगे? लेस, तो बचेगा I2 और ये वाला I3 उधर चला जाएगा। तो ये हो गई क्वेश्चन 2। इसके बाद बच्चों हम काम करते हैं किस पर? लूप 3 पर। जब लूप 3 पर काम करेंगे तो लूप 3 इस वाले लूप पर काम करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर जब इक्वेशन अपन बनाएंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी? इधर से इधर की तरफ चल रहे हैं, मतलब हायर टू लोअर चल रहे हैं। दैट मीन्स कि 3 करंट कितना कंसीडर किया है? I2 प्लस बच्चों
इधर से इधर भी हायर टू लोअर चल रहे तो पोटेंशियल क्या करेगा, ड्रॉप करेगा, मतलब 4, ये क्या हो जाएगा बच्चों I2 प्लस I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला बच्चों इधर आ गए -2 पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना 50। अब इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखो 3I2 और ये हो जाएगा बच्चों 4I2, तो 3 और 4 7I2 प्लस 4I3 इक्वल टू 50। मुझे बच्चों क्या करना है, मुझे I3 निकालना है, तो I2 की वैल्यू रख देंगे I3 के टर्म में, तो जाएगा 7 और यहाँ पर है 3I2 प्लस 4I3 इक्वल टू 50। बच्चों ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 7 3 जा 21 और 4 25, तो जाएगा 25I2 इक्वल टू 50। दैट मीन्स I3 यहाँ पर क्या है I3, तो बच्चों I3 की वैल्यू आ गई 2 एम्पियर। कितनी आ गई 2 एम्पियर। मुझे बच्चों यहाँ पर I3 ही बताना था XY सर्किट में, तो मतलब यहाँ पर कितना आएगा बच्चों 2, कितना आएगा 2 आएगा। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम में चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला इज अप्लाइड टू दिस अरेंजमेंट इफ कनेक्टिंग वायर्स एंड रॉड्स हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। बच्चों इन जो ये रॉड हैं इनका रेजिस्टेंस क्या है, नेग्लिजिबल है। देन करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस, ये बच्चों जो 5 ओम रेजिस्टेंस है इसमें मुझे करंट बताना है। ये वाली बच्चों जब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करते हुए चलेंगे, कट करते हुए चलेंगे, तो यहाँ पर डेवलप हो जाएगा इंड्यूस्ड एमएफ। और इस वाली रॉड में भी क्या डेवलप हो जाएगा, इंड्यूस्ड एमएफ। तो इस वाली रॉड में जो बच्चों इंड्यूस्ड एमएफ डेवलप होगा, ये वाली रॉड जो ए बी है, कौन सी ए बी, तो इसकी वैल्यू होती है बच्चों BVL। तो बच्चों ये V क्रॉस B ये किधर होगा, नीचे की तरफ बच्चों इसकी पोलरिटी होगी पॉजिटिव। नीचे की तरफ पोलरिटी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, और ऊपर ऐसा होगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, B की वैल्यू बच्चों 1, V की वैल्यू 4, L की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, 10 × 10⁻⁻2। इस वाली रॉड का बच्चों जब निकालोगे तो इस वाली रॉड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 0.4 हो गया। कितना हो गया बच्चों 0. और ये हो जाएगा 0.4। इसके बाद बच्चों इस वाले का निकालते हैं, ये कौन सा है CD वाले में निकालेंगे इंड्यूस्ड एमएफ कितना होगा। इसकी पोलरिटी किधर होगी बच्चों, ये है V क्रॉस B, तो इसमें पोलरिटी होगी, इधर होगा बच्चों कैसा पॉजिटिव और इधर होगा नेगेटिव। तो अपोजिट पोलरिटी आ गई, दोनों में कैसी आ गई, अपोजिट पोलरिटी आ गई। वैल्यू क्या होगा बच्चों, वही BVL। ये V सब परपेंडिकुलर होते हैं बच्चों, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, तो यहाँ सब ऑलरेडी परपेंडिकुलर, इसलिए अपन को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें क्वेश्चन सिंपल दे दिया गया। B की वैल्यू 1, V की वैल्यू परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितनी है 2 बच्चों, इनटू L की वैल्यू 10 × 10⁻⁻2, तो ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों 0.2। कितनी आ जाएगी 0.2। अब इनकी पोलरिटी है अपोजिट, इसलिए बच्चों जो E नेट आएगा, कितना आएगा E नेट, वो वैल्यू आ जाएगी बच्चों 0.4 माइनस 0.2, जो कि आ जाएगा 0.2। तो I इक्वल टू होता है बच्चों E/R। तो E की वैल्यू आ गई 0.2, R है बच्चों 5, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.04 क्या एम्पियर। इसको बच्चों जब मिली एम्पियर में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 40 मिली एम्पियर। इसका मतलब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो यहाँ पर देखो ये क्या लिखा है मिली एम्पियर, ये क्या है मिली एम्पियर, मतलब यहाँ पर आगे कितना आना चाहिए 40। कितना आना चाहिए बच्चों 40। अब मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अगर हम यहाँ चाहते तो इसको रिलेटिव्स लगा देते तो बच्चों ये एक लाइन में आंसर आ जाता, लेकिन हो सकता है कि आप रिलेटिव में तुरंत समझ नहीं पाते, तो इसलिए हमने पूरा इंडिविजुअल बताया, उसको रिलेटिव्स लगाते तो एक लाइन में आंसर आता। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे। कह रहा है 2 आइडेंटिकल कोहेरेंट सोर्सेज आर प्लेस्ड ऑन अ डायमीटर सर्किल। ये बच्चों बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, सारे लोग इसको ध्यान से समझिए। तो प्लेस्ड ऑन अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल, यहाँ पर बच्चों ये कुछ ऐसे लगा हुआ है, इसको हटा देते हैं, इसको क्या है हटा देते हैं, और बच्चों इसको सेट भी कर देते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा क्या है दिख नहीं रहा होगा। हाँ अब दिखेगा अच्छे से, वाह गुड बच्चों। चलिए आप देखो, ये कह रहा है 2 identical coherent sources are placed on a diameter of a circle of radius r
एट सेपरेशन, ये बच्चों कह रहा है कि जो सर्किल है अपन जैसा कहता जा रहा है पहले बना लेते हैं। डायमीटर पर रखा हुआ, कहाँ पर रखा है, डायमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों अपन एक यहाँ पर बनाते हैं अच्छा सा। इसको बच्चों सॉल्व करने के कई मेथड हैं जिनमें हम आपको सबसे सिंपलेस्ट मेथड बता रहे हैं, इसलिए बहुत कम टाइम और जल्दी निकल करके आएगा फटाफट। तो हमने यहाँ पर एक ड्रॉ कर ली बच्चों, क्या डायमीटर, क्या ड्रॉ कर ली, डायमीटर ऐसे जैसे ड्रॉ कर ली। अच्छा, इसमें से ये इसका क्या हो गया, सेंटर हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया सेंटर। इसके दो यहाँ पर क्या रखे हैं बच्चों, दो सोर्सेज रखे हुए हैं। इस जगह पर कोई क्या रखा है, S1, इस जगह पर क्या है, S1, यहाँ पर बच्चों क्या है, S2। और इसने क्या कहा है कि ये सेंटर से बच्चों कैसे हैं, सिमेट्रिक अबाउट द सेंटर ऑफ द सर्किल, से इस सेंटर से कैसे हैं, सिमेट्रिक हैं। अब बच्चों देखो यहाँ पर कैसे क्या करेंगे, इनके बीच की डिस्टेंस उसने कितनी दे रखी है, ये बच्चों दे रखी है डिस्टेंस x, कितनी दे रखी है, x। इसकी वैल्यू कितनी है, 5 लैम्डा, कितनी है, 5 लैम्डा। अच्छा बच्चों, फिर कैसे जल्दी लगेगा, देखिए ज़रा ध्यान से देखिए। मैंने बच्चों ये वाला जो सेंटर था, यहाँ से हमने कैसे क्या कि परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली, ओहो इधर ऐसे आ गए, इधर आ गए। यहाँ से बच्चों देखो ये वाली डिस्टेंसेस क्या होंगी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब यहाँ पर पार्ट डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। तो इंटेंसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर 0। इधर आओगे, यहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा ये वाली वैल्यू बच्चों, ये वाली वैल्यू। और उसमें से ये वाली वैल्यू क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू को क्या करेंगे, हटाएंगे। ये डिफरेंस बताना है ना मुझे यहाँ से। तो S1 की डिस्टेंस और S2 की डिस्टेंस, तो यही वाली वैल्यू आ जाएगी मेरी क्या बच्चों, डेल्टा x की वैल्यू आ जाएगी यही 5 लैम्डा। अच्छा भाई, इसका मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक है तो दैट मीन्स कि बच्चों बीच में यहाँ कहीं पर 1 लैम्डा भी आएगा, 2 लैम्डा भी आएगा, 3 लैम्डा भी आएगा और 4 लैम्डा भी आएगा। और ये कहाँ पहुँच गए, 5 लैम्डा पर पहुँच गए। अब बच्चों जब इधर 4 हो गए, ऐसे इधर भी होगा, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। इधर भी बच्चों 1 2 3 और ये क्या 4, इधर क्या हो गया फिर से वही 5 लैम्डा। इस वाले पॉइंट पे करेंगे इधर तो नेगेटिव 5 लैम्डा, इधर निकालेंगे ऐसे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव 5 लैम्डा। ऐसे ही बच्चों 0 इधर भी होगा, इधर भी होगा। तो इधर बच्चों ऐसे ही हो जाएगा, -4, -3 लैम्डा, -2 लैम्डा, -2 लैम्डा। अच्छा, ऐसे ही बच्चों उधर भी होगा, जैसे इधर था ऐसे उधर होगा। अल्टीमेट आप देख रहे हैं कि 4 यहाँ पर, 4 इधर, 4 इधर, तो 4 4 8, 4 12 और 4 16। इसके बाद बच्चों 4 एक ये 16, 17, 18, 19, 20। मतलब बच्चों कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द सर्किल ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के जो बच्चों पॉइंट्स होंगे वो कितने होंगे, 20। आ गया बच्चों आंसर फट से। जितनी देर में आप दूसरे फार्मूले लगाओगे, कैलकुलेट करोगे, आपका आंसर आ गया। आप अगर वैसे निकालेंगे cos थीटा वाले, उससे निकाल करके दूसरे लगेगा, टाइम कैलकुलेशन भी होगी और आप गड़बड़ भी कर सकते हैं। ऐसे लगाओगे, ये बच्चों सबसे सुपर फास्ट तरीका है, खट से तुरंत आंसर क्या है निकल कर आएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा आकार इज ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो पहला पॉइंट है बच्चों जो किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर है मीटर, तो क्या करेंगे इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो 60 को अगर हम बच्चों कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकेंड में, तो ये आ जाएगा बच्चों 6 से अगर डिवाइड कर दें तो हो जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड। ऐसे बच्चों ये 120 भी है, तो इस 120 को भी अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 5/18, मतलब ये कितना हो जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों 20/100, मतलब 2 × 50/3। इसको ऐसा लिख लिया इसके जैसा 50/3। अच्छा, अब जब बच्चों यहाँ पर कोई गया है, कार है, कह रहा कार इज ट्रेवलिंग विद ए स्पीड। तो ये कितनी स्पीड है बच्चों, 50/3। अब ये यहाँ से बच्चों यहाँ तक गया, यहाँ पर आके क्या हो गई, 0 हो गई। और कितना डिस्टेंस चला, 20 मीटर चला। तो मैं अगर ये निकाल लूँ कि यहाँ पर भाई साहब कितना रिटार्डेशन लगा होगा, कितना रिटार्डेशन लगा होगा, तो इस ए की वैल्यू आ जाएगी बच्चों क्या, v² = u² + 2s वाले फार्मूले का यूज कर रहे हैं। v² = u² + 2s वाले फार्मूले का। तो a की वैल्यू आएगी बच्चों v² मतलब 0 माइनस u² मतलब बच्चों कितना 50/3 × 50/3। ये बच्चों क्या हो गया u² अपान बच्चों 2
और ये वाली डायरेक्शन हमने कैसी ली है, पॉजिटिव। ये डायरेक्शन कैसी ली है बच्चों, पॉजिटिव। तो जाएगा पॉजिटिव बच्चों कितना है 20 मीटर, यहाँ पर कितना है 20 मीटर, तो जाएगा बच्चों पॉजिटिव 20। ये आ गया एक्सीलेशन। अब ध्यान दो, जब यही कार आगे है तो रिटार्डेशन तो ही लगेगा, इसलिए इसको यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं करेंगे, नहीं तो आप यहाँ कैलकुलेट करने में टाइम किल करोगे। इससे बेटर है कि ऐसी वैल्यू हम आगे उठाकर रख देंगे। तो जब भी कभी टेढ़ी मेढ़ी कैलकुलेशन है तो वहाँ पर कैलकुलेशन मत करना, उससे अंदाजा हो जाता है कि उसने आपको कैलकुलेशन करने में टाइम किल करने के लिए दिया है। चलिए, तो स्मार्टनेस यही है कि इस टाइप के यहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे। इधर आ जाओ बच्चों, यहाँ पर है, अब ये कह रहा है कि जब ये कितना है 2 × 50/3 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, और ये कह रहा है कि कहाँ पर जा कर के क्या है रुक जाएगा जब यही ब्रेक लगाया जाए, यही वाला, क्योंकि कार वही है बच्चों, कार गया है वही है, तो रिटार्डेशन तो वही होगा ना, यही रिटार्डेशन है। तो इसने पूछा है कि x कितना होगा, क्या पूछा है, स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो बच्चों क्या होगा, ये यूनिडायरेक्शनल स्ट्रेट लाइन मोशन है, क्या है यूनिडायरेक्शनल स्ट्रेट लाइन मोशन, तो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है वही क्या होगा, डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस पूछा है हमसे, स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो अपन डिस्प्लेसमेंट वाले क्वेश्चन यूज कर लेते हैं, v² = u² + 2as। तो यूनिडायरेक्शनल स्ट्रेट लाइन मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है वही क्या होता है, डिस्टेंस होता है। इसलिए बच्चों v² = u² + 2s वाले से यूज करेंगे, तो x = कितना जाएगा, v², मतलब 0 - u² बच्चों, u² ये वाला, तो ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4। और यहाँ पर बच्चों इसको वैसा ही लिख लेते हैं, 50/3 × 50/3 अपान बच्चों 2। इधर की डायरेक्शन हमने क्या ली है, लेट पॉजिटिव ली है, तो एक्सीलेशन कैसा होगा, नेगेटिव, जिसकी वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है बच्चों नेगेटिव 50/3 × 50/3 अपान बच्चों 2 × 20। अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पर इस 2 से 2 कैंसिल कर दें, और बच्चों 50/3 से 50/3, ये 50/3 से ये 50/3, ये नेगेटिव से नेगेटिव बच्चों कैसा हो गया, पॉजिटिव, और ये 20 बच्चों कहाँ आ गया, ऊपर आ गया, 4 के साथ मल्टीप्लाइड हो गया, तो x की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 80 मीटर। ये बच्चों एक्चुअल में ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अगर आप मॉड ले लेंगे, यूनिडायरेक्शनल स्ट्रेट लाइन मोशन में जो मॉड होता है वो क्या बन गया, डिस्टेंस बन गया, तो हमारा क्या आ गया, डिस्टेंस आ गई। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है अबव अ मास 2 kg is tied by a massless string whose other end is owned on a flywheel। और बच्चों ये क्या कहा है, डिस्क। ये ध्यान देना, इस टाइप के जो क्वेश्चन हो बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी, सारे क्वेश्चन बहुत आपको अच्छे से बनाए गए हैं। तो ये बच्चों डिस्क ऑफ रेडियस 12 मीटर एंड मास 2 kg, ये बच्चों एंड है, 12 मीटर एंड मास 2 kg। व्हेन द बॉब इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट इट स्टार्ट्स फॉलिंग वर्टिकली। बच्चों जब इसको यहाँ से रेस्ट से रिलीज किया जाएगा, किससे रिलीज किया जाएगा, रेस्ट से, मतलब ओमेगा क्या 0, तब बच्चों ये नीचे चलेगा, और ये चल करके ये चल करके बच्चों क्या है, ये आ जाएगा यहाँ पर नीचे कहीं, मान लो इसको बगल में बना देते हैं इधर, ये लेट कितना चल कर आ गया बच्चों, ये आ गया, कितना चल कर आ गया 2.7 मीटर, कितना चल गया 2.7 मीटर, 2.7 मीटर। तो बच्चों क्या कहा है, व्हेन द बॉब इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट द स्टार्ट इज फॉलिंग वर्टिकली व्हेन इट हैज कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 2.7 मीटर देन द एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील इज। बच्चों जब ये यहाँ पर आ जाएगा, मतलब कि इस टी टाइम पर, तो टी टाइम पर आपको एंगुलर स्पीड बतानी है कि इसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी, t = टी टाइम पर। ओके बच्चों, व्हेन इट हैज कवर्ड डिस्टेंस दिस। अच्छा, इसकी वैल्यू दी, अच्छा ये नहीं बताना है बच्चों, इसकी क्या है वैल्यू दी है उसने, और कुछ बताना है। ये बच्चों ओमेगा है, ओमेगा = n/10, इसमें से बच्चों बताना है n को, क्या बताना है, n की वैल्यू क्या है। अरे देखो बच्चों बहुत, अब यहाँ पर सुनो, जब इसको निकालना होगा तो यहाँ पर हमें ओमेगा निकालना है, टॉर्क निकालना पड़ेगा, टेंशन निकालना पड़ेगा, एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकालेंगे, 3-4 अननोन आएंगे तो उसकी क्वेश्चन भी उतनी ही आ जाएंगी, और वहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा टाइम। तो हमें हमेशा ध्यान रखना होता है कि कम टाइम में क्वेश्चन कैसे लगे। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो भी फोर्सेज हैं वो सारे कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं। इसका मतलब कि अगर हम यहाँ पर यूज कर लें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या रहेगी बच्चों, कंजर्व रहेगी। तो इनिशियली आप जब लिखेंगे t = 0 पर, तो पूरा
सिस्टम क्या है बच्चों, रेस्ट पर है। पूरा सिस्टम क्या है, रेस्ट पर है। तो रेस्ट पर है तो क्या करेंगे, यहाँ पर अपन यूज करेंगे बच्चों काइनेटिक एनर्जी क्या, जीरो, पोटेंशियल एनर्जी क्या, जीरो, रोटेशनल एनर्जी क्या, जीरो, सब कुछ जीरो जीरो। रोटेशनल एनर्जी बच्चों कितनी, जीरो, घूम ही नहीं रहा है कुछ। लेकिन जैसे रिलीज कर देंगे, रिलीज करने के बाद जब इतनी डिस्टेंस चलेगा तो इसकी बच्चों अपनी क्या होगी, कोई वेलोसिटी होगी, इसकी अपनी क्या होगी, वेलोसिटी होगी। अच्छा, इस स्ट्रिंग के प्रत्येक हर पार्ट की वेलोसिटी यही होगी, मतलब इस जगह पर जो ये टेंजेंशियल है तो बच्चों ये वाला भी टेंजेंट क्या है, यही वेलोसिटी, इसी वेलोसिटी के साथ बच्चों ये क्या है, नीचे की तरफ आ रहा होगा। इसमें टेंजेंशियल वेलोसिटी भी यही होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी भी क्या है बच्चों, यही होगी v। अच्छा, v इक्वल टू होता है बच्चों आर ओमेगा, v इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा। ये समझ गए, ये स्ट्रिंग है तो इसके स्ट्रिंग के ईच पार्ट हैव सेम वेलोसिटी, अच्छा, तो यहाँ पर बच्चों आते हैं फाइनल, जब इस जगह पर आ जाएगा तो इसमें क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, जो कि वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ mv², प्लस बच्चों ये कुछ नीचे आ चुका है तो इसमें आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव mgh, प्लस बच्चों इसके नीचे आने से ये वाली स्ट्रिंग इसको क्या कर रही होगी, टॉर्क दे रही होगी, जिसकी वजह से घूम रहा होगा। तो इस सिस्टम के पार्ट में ये पुली है, डिस्क है, क्या है, फ्लाईव्हील है, डिस्क है, तो इसमें बच्चों क्या होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, जो कि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये वाला mgh वाला टर्म बच्चों इधर आ जाएगा, इसको लिख देंगे mgh इक्वल टू हाफ m v बच्चों, क्योंकि मुझे निकालना है ओमेगा, मुझे क्या निकालना है ओमेगा, इसलिए v को बदल देंगे, तो v को बच्चों क्या लिख देंगे, r ओमेगा, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ये बच्चों हो जाएगा प्लस हाफ आई। बच्चों ये देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका बताना है बच्चों, डिस्क का, किस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करेगा, तो इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा बच्चों, mr स्क्वायर बाई 2, mr स्क्वायर बाई 2 इंटू बच्चों क्या, ओमेगा स्क्वायर। अब आप देखिए उधर की तरफ क्या है, ओमेगा, पहले तो बच्चों क्या कैंसिल हो जाएगा हर जगह से, यहाँ पर m क्या हो गया, कैंसिल। उसके बाद बच्चों यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए क्या, 4, तो 4 बच्चों इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4gh, यहाँ बच्चों कितना हो जाएगा 2 और 1 कितना हो गया 3, तो 3r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब बच्चों ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई, ओमेगा हो गया √4gh अपान 3r स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या पुट कर देते हैं, वैल्यू। तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आप ध्यान से देखो बच्चों क्या हो जाएगा, √4, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू बच्चों 2.7, कितना नीचे आ चुका है 2.7, अपान बच्चों 3 इंटू बच्चों r की वैल्यू है 12 मीटर, कितना है 12 मीटर, तो जाएगा 12 इंटू 12। अब बच्चों यहाँ से देखो जरा, ये रूट के बाद 2 आ जाएगा, यहाँ 27 हो गया, जो कि यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9, तो 9 का रूट लेंगे तो 3, तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू आ गई बच्चों कितनी, इस रूट के बाहर 2 लाएंगे, 4 को लाएंगे तो हो जाएगा 2, ये √9 को वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 3, और यहाँ पर ये क्या है 12, तो ये आ जाएगा 12, ये हो गया बच्चों 6, ये वैल्यू हो गई 1/2, क्या हो गई 1/2। हमें क्या दिया है बच्चों n/10 की वैल्यू क्या है 1/2। इसको जब 10 बनाओगे तो बच्चों 2 के साथ 5 को क्या करो मल्टीप्लाइड, और 5 को डिवाइड कर दीजिए। अब आप देखो ये हो गया 10, इसका मतलब क्या हुआ कि जो n की वैल्यू है वो क्या हो गई बच्चों, ये वाली 5, क्या हो गई 5, तो n की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 5। वेरी गुड, आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये बच्चों सबसे सिंपलेस्ट है, मतलब आप एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट से लगाएंगे तो जल्दी प्रॉब्लम लगेगी, अदरवाइज आप टॉर्क से, फोर्स से, फिर वो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की इक्वेशन बना करके लगाओगे, वहाँ से भी आएगा लेकिन वहाँ से थोड़ा सा टाइम लेगा। तो आप सब तो प्यारे बच्चे हैं, जल्दी से करते हैं। यहाँ पर आ जाओ आप, पॉइंट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड +1 माइक्रोकूलम इज फिक्स्ड एट 0,0,0। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या है 0,0,0 बता रहा है, इसका मतलब हमें कुछ ऐसे लेना होगा, इसका मतलब हमें कुछ ऐसे लेना होगा, मतलब 0,0,0 और क्या कहा है +1 कूलम माइक्रोकूलम एंड आइसोलेटेड अनचार्ज स्फेरिकल कंडक्टर। कैसा है बच्चों, आइसोलेटेड है और ये अनचार्ज है, कैसा है अनचार्ज। ये बच्चों क्या है, इज फिक्स्ड विथ इट्स सेंटर, इसका जो सेंटर है वो कहाँ फिक्स्ड है
4,0,0 पर द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज, तो बच्चों 10³ यूनिट के टर्म में बताना है। तो यहाँ पर बच्चों इसकी वजह से जो पोटेंशियल यहाँ पर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो इसके सरफेस पर होगा बच्चों वही यहाँ पर ऐसे क्या है सेंटर पे, तो सेंटर पे वैल्यू क्या होगी v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बच्चों कितना पॉजिटिव q, मतलब कि q अपान r, इसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों 9 × 10⁻9 इंटू बच्चों q की वैल्यू क्या है पॉजिटिव 1 × 10⁻6 अपान बच्चों डिस्टेंस कितनी लेंगे 4 4 4 4 4 4 किस क्या लेंगे बच्चों 4 लेंगे अपन, ठीक है। अब यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे बच्चों 9 से, तो 4 2 जा 8, फिर बच्चों कितना बचा 1, तो फिर से 4 2 जा 8, फिर कितना बचा 2, तो हो गया 20, तो हो जाएगा 5 इंटू 10⁻, कितना हो गया बच्चों 3, कितना हो गया 3, तो यहाँ पर ऑलरेडी 10⁻³ है, ये हमारा हो गया। तो जो वैल्यू बची बच्चों कितनी बची, वैल्यू हो गई 2.25, ये वाली वैल्यू हो गई, इस जगह पर वैल्यू ये आएगी बच्चों। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आप सभी समझ गए होंगे अच्छे से, सिंपल सा क्वेश्चन। ओके बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आएंगे तो कह रहा पॉइंट चार्ज 2 microfarad is placed at a distance 5 cm from the center O of an uncharged spherical cell of inner radius 7 cm एंड आउटर रेडियस 14 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, तो यहाँ जैसा उसने कहा है कि हमें क्या बनाना है, एक स्फेरिकल सेल बनानी है। क्या बनानी है, स्फेरिकल सेल। तो बच्चों ऐसे बना लिया है स्फेरिकल सेल, और एक बना ली बच्चों थोड़ा सा इससे डबल रेडियस की, जो कि कितनी है 17। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो इस वाले की जो रेडियस है, एक की रेडियस है कितना 7, एक की रेडियस कितनी 7, दूसरे की रेडियस कितनी बच्चों 14 क्या सेंटीमीटर, क्या है सब सेंटीमीटर में है। फिर इससे कहा है कि बच्चों सेंटर से कहाँ से, सेंटर से, तो सेंटर से बच्चों 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा है 2 माइक्रोफेरेड। कितना चार्ज रखा है बच्चों 2 माइक्रोफेरेड। तो इस जगह पर चार्ज रखा है पॉजिटिव 2 माइक्रोफेरेड। अब बच्चों ड्यू टू इंडक्शन जो चार्ज आएगा ड्यू टू इंडक्शन बच्चों, इस वाले पे चार्ज कितना आ जाएगा -2 माइक्रोफेरेड। ये सेल है बच्चों न्यूट्रल अनचार्ज्ड है, जिसकी वजह से आउटर सरफेस पे चार्ज कितना आएगा 2 माइक्रोफेरेड, पॉजिटिव 2 माइक्रोफेरेड, सॉरी माइक्रोकूलम, सॉरी चार्ज है बच्चों, क्या है चार्ज है, ये है पॉइंट चार्ज 2 माइक्रोफेरेड। यहाँ बच्चों क्या होना चाहिए, कूलम होना चाहिए। चलिए यहाँ बच्चों क्या होना चाहिए कूलम। अच्छा अपन सब क्या कर लेते हैं रेज। चलो भाई, तो इस जगह पर बच्चों चार्ज क्या रखा है पॉजिटिव 2 माइक्रोकूलम, जिसकी वजह से ड्यू टू इंडक्शन इस पर कितना आ जाएगा -2 माइक्रोकूलम। ये सेल है बच्चों कैसा न्यूट्रल, तो आउटर सरफेस पर कितना आ जाएगा 2 पॉजिटिव 2, ये कितना है पॉजिटिव 2 माइक्रोकूलम। कितना है बच्चों पॉजिटिव 2 माइक्रोकूलम, कितना है पॉजिटिव 2 माइक्रोकूलम। तो बच्चों यहाँ पर अपन जब लेंगे, अब देखिए हमें बताना है क्या पोटेंशियल। तो पोटेंशियल बताने के लिए क्या करेंगे बच्चों, इस चार्ज की वजह से ये काम नहीं, चार्ज 1 है, ये चार्ज 2 है और ये वाला चार्ज 3 है। तो इन चार्ज का सभी का इस जगह पर जो पोटेंशियल होगा उसको क्या लिखेंगे बच्चों, तो V इक्वल टू, तो इन सभी में आएगा बच्चों क्या KEQ/R, KEQ/R। ये फार्मूला होता है बच्चों KEQ/R, चार्ज टेकन विद साइन। चार्ज कैसा लेते हैं, विद साइन लेते हैं। तो बच्चों जब हम निकालेंगे कि V सेंटर, तो पोटेंशियल एट C ड्यू टू चार्ज 1, तो जाएगा KE को बाहर कर लेते हैं, तो 9 × 10⁻9
अपान बच्चों ये वाला इसकी वजह से तो कितना हो गया चार्ज पॉजिटिव क्यू की वैल्यू रख लेते हैं पॉजिटिव 2 इंटू 10⁻⁻⁶ अपान बच्चों कितना डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10⁻⁻3। उसके बाद बच्चों क्या है, फिर ये कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। कैसा है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव चार्ज होने के कारण चार्ज टेकन विद साइन, चार्ज कैसा लेते हैं, विद साइन लेते हैं। चलो यहाँ लिख देते हैं -2 इंटू 10⁻⁻⁶ अपान बच्चों डिस्टेंस कितनी है 7 सेंटीमीटर, -2 प्लस बच्चों इस वाले पे चार्ज कितना है +2 इंटू 10⁻⁻⁶ अपान बच्चों डिस्टेंस कितनी है 14 इंटू 10⁻, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ से बच्चों देखो ये जब ऊपर आएगा क्या आएगा, ऊपर आएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 10 की पावर कितना बचे बच्चों -4 और 2 सभी जगह से कॉमन हो गया तो 9 और 2 कितना हो जाएगा 18। यहाँ बच्चों 10 की पावर -4 और ये कितना बचेगा 10 की पावर 5। यहाँ पर ये तो हो गया सारा बाहर, ये बच्चा कितना 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/14। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो 14 एलसीएम आएगा, यहाँ पर आएगा -2 यहाँ +1, अल्टीमेट ऊपर बचेगा माइनस का 1/14। तो यही वैल्यू आ जाएगी बच्चों 18 इंटू 10 की पावर 5 और यहाँ पर आ जाएगा 1/5 माइनस 1/14। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 14 माइनस 5 मतलब कि 9/14 इंटू कुछ नहीं बच्चों बस इतना ही, ये इतना हो गया वैल्यू, ये क्या हो गया, ये वाला गया। ओके, अब यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 इंटू 5, ठीक है। अब यहाँ से इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल कर सकते हैं। तो बच्चों वैल्यू किसमें है 10 की पावर 4 मतलब यहाँ पर एक और क्या हो जाएगा, तो ये 9 से तुम कर सकते हो, 7 हो जाएगा 35 और ये उसको कैंसिल करके आप इसको बच्चों आंसर निकाल के लाएंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो बच्चों कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 23.14 23.14 इंटू 10 की पावर 4। तो 10 की पावर 4 तो बच्चों ऑलरेडी लिखा है, तो ये आपकी क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। क्या आ गई, x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू आ गई बच्चों ये वाली, ये। चलिए अब बच्चों सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है अ मैन इन अ बैलून थ्रोज अ स्टोन डाउनवर्ड विथ ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू बैलून। The balloon is moving upward with a constant acceleration of 5 meter per second square. Then velocity of the stone relative to the man after 2 second. और ये बच्चों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पर मान लो कि ये क्या है, लेट वी अज्यूम अ बैलून, क्या कर लिया बैलून। अब बैलून से मान लो बच्चों, मान लो कि ऐसे क्या है, बैलून से ऐसे कोई ऐसे प्लेटफॉर्म है जिस पर कोई बंदा क्या है बैठा हुआ है, जिस पर बच्चों कोई बंदा बैठा है। तो ये इस बंदे ने बच्चों क्या है, इस बंदे ने इसको पकड़ रखा है और एक हाथ से बॉल को क्या कर दिया, कह रहा है मूविंग अपवर्ड विथ कॉन्स्टेंट, नहीं डाउनवर्ड। ये क्या बच्चों, इसको डाउनवर्ड 5 मीटर पर सेकेंड से थ्रो कर रहा है। किससे 5 मीटर पर सेकेंड से, किससे बच्चों 5 मीटर पर सेकेंड से। ये 5 मीटर पर सेकेंड बच्चों ध्यान दो क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू बैलून, मतलब ये जो वेलोसिटी है ये इस बंदे के लिए है, ठीक है ना। और ये जब जा रहा है तो ऊपर किस एक्सीलरेशन से जा रहा है बच्चों, ये जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। किससे जा रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो आपको पता है कि इस पर जब इसको थ्रो कर देगा तो इस पर एक एक्सीलरेशन लगेगा, क्या बच्चों जी, क्या लगेगा, जी लगेगा। तो जी किधर लगेगा, डाउनवर्ड, किधर लगेगा डाउनवर्ड। जी की वैल्यू कितनी बच्चों 10 प्लस इसके रिस्पेक्ट में, तो इसका खुद का जो एक्सीलरेशन है वो भी इस पे लग जाएगा, वही बच्चों इस पर क्या है लग जाएगा। तो वो जब लगेगा तो कितना हो जाएगा 5। अल्टीमेट तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ 2 एक्सीलरेशन है। तो ए बच्चों ए रिलेटिव की वैल्यू आ गई 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बच्चों जो एक्सीलरेशन आया है वो विथ रिस्पेक्ट टू दिस, इस वाले बंदे के लिए आया है ये,
ठीक है ना। और ये जो वेलोसिटी है ये भी बच्चों इस बंदे के लिए है, ये रिलेटिव वेलोसिटी है। अल्टीमेट मुझे क्या बताना है कि 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी ऑफ द स्टोन रिलेटिव टू द मैन, इसी के रिलेटिव मुझे आफ्टर 2 सेकंड बताना। तो हमारे लिए तो बच्चों और आसान है ना, फिर तो बहुत ही आपके लिए सही रहा। तो आप क्या कर देंगे, v = u + at, क्योंकि बच्चों जो इसका मोशन है वो स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, तो हम इस इक्वेशन का यूज कर लेंगे और यहाँ से निकालेंगे कि v रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू बैलून, ठीक है ना। ये क्या है बच्चों, ये क्या है स्टोन, तो ये स्टोन की है विथ रिस्पेक्ट टू बैलून। तो ये बच्चों u कितना है, डाउनवर्ड इज टेकन एज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 5, हमने लेट डाउनवर्ड कैसा ले लिया, पॉजिटिव ले लिया। तो बच्चों प्लस a की वैल्यू कितनी डाउनवर्ड है, पॉजिटिव 15, t की वैल्यू बच्चों 2, तो जाएगा 30 और ये 35, कितना हो गया बच्चों 35 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया बच्चों वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू बैलून आफ्टर 2 सेकेंड। ये बच्चों क्या आ गया, आंसर आ गया। आई होप आप सारे बच्चे जो बहुत मेहनत से समय पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप अपनी जर्नी को ऐसे ही कंटिन्यू लगातार जोश और जुनून के साथ क्या है करते रहिएगा। हमारी पूरी टीम, हम सब लोग बच्चों क्या है आपके साथ लगे हुए हैं कि आपके एक बेस्ट रैंक निकलाई जा सके। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।